जिंदगी में यू विल बी फक्ड ओवर। तुम्हारे ऊपर ऑनस्लॉट होगी। आज जो भी उम्र है तुम्हारी, 22 साल के हो मेरे दोस्त, 80 साल तक के ना हो जाओ तब तक, आज जो मैं राय दे रहा हूं ये लाइफ टाइम राय अप्लाई करती है, ठीक है दोस्त। कभी नहीं रुकने वाली ऐसी सिचुएशंस जिनमें तुम्हारी पूरी पूरी सच्चाई को ऊपर से नीचे ना लोड करते कोई। देयर विल बी एलिमेंट्स समटाइम्स इन द नेचर ऑफ अ फकिंग वायरस, लाइक 2019 से लेकर 2021 तक। देर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने अपनी जिंदगी में भी सोचा भी नहीं था कि मुसीबत आएगी, क्योंकि उनको लगता था हम तो सोशो इकोनॉमिकली इतने ज्यादा सुपीरियर हैं, हमारे पास इतना पैसा है, हम इतने पावरफुल हैं, हम तो सब कुछ हैं। एंड अ फकिंग वायरस केम एंड इट wrecked their entire fucking lives and they were like, इसको कैसे अब फेस करें। इट कुड बी अ प्रॉब्लम तुम्हारी बोन मैरो में, तुम्हारे सेल्स में, तुम्हारी स्किन में, तुम्हारी हड्डियों में, तुम्हारे जॉइंट्स में, तुम्हारे माँ बाप में, तुम्हारी रिलेशनशिप में, तुम्हारी गर्लफ्रेंड में, तुम्हारे भाई में, तुम्हारी बहन में, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे बच्चों के साथ, तुम्हारे भाइयों के साथ, तुम्हारी बहनों के साथ। कुछ नहीं पता दुनिया में किस तरह से किसी तरह की ऑनस्लॉट आएगी। तुम्हारी जॉब में हो सकता है किसी तरह की प्रॉब्लम्स आए, तुम्हारे परफॉर्मेंस रिव्यू में प्रॉब्लम आए, हो सकता है तुम फायर्ड हो जाओ। मेरी बात समझना, लाइफ में हर तरह का असॉल्ट और ऑनस्लॉट आता रहेगा। जिंदगी में तुम्हारी नाव एक समुद्र में चल रही है, ऐसे सोचो। तुम्हारी नाव कंप्लीटली डिपेंड करती है तुम कितने एक्सपर्ट सेलर हो एट हैंडलिंग बैड वेदर। तुम्हारा अंदर जो भी कोर है, तुम्हारा इमोशनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, तुम्हारा इमोशनल रेजिलियंस जो है तुम्हारा, वो तुम किस तरह से हाथों से कंस्ट्रक्ट करते हो वो मैटर करता है। तुम्हारा किला, तुम्हारी बोट या शिप या कोई भी चीज, जब एक आउटसाइड ऑनस्लॉट आएगा, चाहे स्टॉर्म हो, चाहे वेव्स हो, चाहे टाइकून हो, कुछ भी हो, वो कितना खड़ा हो सकता है उसमें। तो अगर कोई चीज खराब हो रही है और समझ में नहीं आ रही और लग के हाथ में रख गए हैं कि भाई इसको कैसे डील करें, मे बी अब क्वेश्चन है और टाइम आया है कि मुझे अपना किला अपने हाथों से डिजाइन करना है। अपना शिप मुझे अपने हाथों से डिजाइन करना है। उसमें चाहे 30 दिन लगे, चाहे 60 दिन लगे, मुझे फोकस लेकिन कंप्लीटली इनवर्ड ले जाना है और वो जो प्रॉब्लम हो रही है उसको यूज करना है। यानी कि किला डिजाइन करना है विद रिगार्ड्स टू द करंट टाइकून जो आ रहा है, जो करंट स्टॉर्म आ रहा है, जो करंट फकिंग ओशन में सुनामी आ रखी है। इमेजिनरी सुनामी तो आपको जरूरत है नहीं सोचने की ना, रियल लाइफ में आपकी फटे पड़ी है ना। उसको यूज करो एज कंटेंट, एज द वायरस। एंड तुम्हें अपने खुद की इस वक्त वैक्सीन डेवलप करनी है, वो है इमोशनल रेजिलियंसी, इमोशनल कॉन्स्टिट्यूशन। तुम क्या बनोगे, वो वैक्सीन तुम्हारी जिंदगी में मे बी दूसरी प्रॉब्लम्स हो जिनमें तुम कहो अरे ये वैक्सीन तो सिर्फ इस प्रॉब्लम के लिए है, लेकिन वो तुम्हें एक पैटर्न देती है जिसको तुम ट्रेस कर सकते हो और दूसरी प्रॉब्लम्स में भी अप्लाई कर सकते हो। वैक्सीन दूसरी होगी दूसरी प्रॉब्लम्स की, समझना, बट एक एक्सपर्टीज मिलती है और तुम्हारा इमोशनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है अंदर, वो प्रिपेयर्ड होता है पहली बार कि मैं झेल लूंगा। ठीक है, ठीक है, ओवरवेल्म नहीं हो जाओगे तुम, फट के ऊपर आसमान से नीचे नहीं हो जाएगी सब कुछ लाइफ। ये है तुम्हारा इस वक्त का काम। घर में चाहे कितनी भी खराब सिचुएशन चल रही हो, बाहर चाहे कितनी भी खराब सिचुएशन चल रही हो, चाहे लाइफ की कितनी खराब सिचुएशन चल रही हो, वो सिचुएशन प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसी हजारों सिचुएशंस आने वाली हैं जिंदगी में और आती रहेंगी। मैं नहीं कह रहा लाइफ में खुशी नहीं होती। अगेन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा लाइफ इज जस्ट वन प्रॉब्लम आफ्टर द अदर, नो, बट लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, इज व्हाट आई एम सेइंग, ऑफ वेरिड टाइप्स और एंड नेचर। अलग अलग तरह के टाइप की, अलग अलग तरह के नेचर की प्रॉब्लम्स आने वाली हैं आपकी जिंदगी में। तो आप इसको देख के मत कहो कि मेरी जिंदगी के सब कुछ लग गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तुम कहो थैंक यू, नॉट टू द प्रॉब्लम, बट आंख बंद करके जिसको भी मानते हो, परमात्मा, भगवान, जो भी, कहो थैंक यू आपकी शक्ति के लिए जो आप मुझे प्रोवाइड कर रहे हो। मैं अब एक कलम लूंगा
और अपने आप को अब रिकंस्ट्रक्ट करूंगा कि मुझे समझदारी के साथ कैसे स्ट्रांग बनना है कि इस प्रॉब्लम को मैं अब झेल पाऊं और लॉन्ग टर्म भी कैरी आउट कर पाऊं इसके साथ जीवन। 30 दिन लगे, 30 दिन बैठो जैसे प्रिपेयर करते हो आईआईटी के लिए, जैसे आईआईटी के लिए प्रिपेयर करते हो ना, 30 दिन भी लगे तो 30 दिन बैठो, 60 दिन लगे। मीनवाइल तुम्हें क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनको इमोशनल जरूरत है, जो तुम्हें ट्रेड ऑफ करने पड़ेंगे, किसी को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, वो ऑफ कोर्स एक्सटेंड करो, बट एट द बैक ऑफ योर हेड यू शुड नॉट बी क्लूलेस एज टू करना क्या है। हम बहुत सारे लोग जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, बिलीव इट और नॉट, सामने हम उपस्थित तो होते हैं बट हम सब क्लूलेस होते हैं। मैंने बहुत बार देखा जिंदगी में कोई परेशानी चल रही, बहुत सारे लोग आगे बैठ गए, वो आगे इमोशनल सपोर्ट देने, अबे सोल्यूशन है किसी के पास नहीं। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि इंसान बिकम्स वेरी वेकेंट एंड ऑलमोस्ट नम्ब, एंड वो सोचता है, जैसे होता है ना बाईस्टैंडर इफेक्ट होता है एक, कि अगर कोई लाइफ में प्रॉब्लम चली हो ना कहीं चौराहे पे और बहुत सारे लोग हों, तो आप सोचते होगे ना कि यार इतने सारे लोगों ने रोका क्यों नहीं, इतने सारे लोग खड़े थे, कोई आया क्यों नहीं यार। बाईस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं इसमें। पहला, हर इंसान शौक पर चला जाता है। दूसरा, हर इंसान को लगता है कि ये करेगा, अरे ये करेगा। हर इंसान अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि दूसरा इंसान है वो रोकेगा, और कोई नहीं रोकता। ये काइंड ऑफ सिचुएशन प्रॉब्लम्स में भी हमारे दिमाग में चले जाते हैं कि कोई और सोल्यूशन लाके देगा, पापा लाएंगे, मम्मी लाएंगी, बहन लाएगी, गर्लफ्रेंड लाएगी, दोस्त लाएंगे। हम काइंड ऑफ शट ऑफ कर देते हैं। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है मेरे दोस्त। ऑपोजिट करना है इसका, ऑपोजिट। अपने साथ बैठो, जिनको सपोर्ट चाहिए उनको सपोर्ट दो। सपोर्ट होने के लिए कभी कभी सिर्फ खड़ा होना और बात करना काफी होता है। दैट यू आर विद देम इन प्रेजेंस, उपस्थित हो आप, और इन थॉट एज वेल। हम बात करने के लिए भी हैं, लेकिन सोल्यूशन हैज नथिंग टू डू विद सिंपली इमोशनली सपोर्ट करने में। और अपने कोर को कैसे प्रिपेयर करना है। ये भारी टाइम्स, ये भारी परेशानियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कभी कभी कैरेक्टर बिल्डिंग में। दे कैन ब्रेक यू कंप्लीटली एंड दे कैन एक्चुअली मेक यू वेरी 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 स्ट्रांग। तो मे भी सोचो मैं क्या कह रहा हूं, मे भी शुरू करो। ठीक है दोस्त।